स्नान कराए वो वस्त्र ओढ़ाए वो भोग लगाए वो लागत प्यारो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे उत्पन्ना एकादशी, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2023 में हम कब रखेंगे, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत किस दिन रखना सर्वश्रेष्ठ होगा और जिनको 2 दिनों का कंटिन्यू व्रत रखना है वो पारण कैसे करेंगे, यानी जो लोग प्रदोष का व्रत रखेंगे उन्हें पारण कैसे करनी है। पहली बार अगर हम एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो क्या उत्पन्ना एकादशी से इस साल कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नियम विधि क्या है, ध्यान से वीडियो को आप लोग सुन लीजिएगा कि आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं रखेंगे उन्हें कौन से कार्य जरूर करने हैं और जो व्रत रखेंगे वो भी ये कार्य कर सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सभी लोगों के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है कि एकादशी के व्रत को लेकर, उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास की यानी कि अगहन महीने की कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना एकादशी है तो व्रत किस दिन रखना सर्वश्रेष्ठ होगा। तो आपको बता दूं कि देखिए 2 दिनों के जो डेट पड़ जा रहा है ना, आजकल व्रतों को लेकर मतभेद हो जा रहा है, पंचांग कुछ और कह रहा है, कोई पंचांग कुछ और कह रहा है, तो लोग जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए कई स्थानों पर लोग जो है 8 तारीख को मतलब 8 दिसंबर को व्रत रखेंगे, दिन है शुक्रवार। कई ऐसे कैलेंडर और पंचांग कह रहे हैं जो एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखनी है कि द्वादशी युक्त एकादशी हमें करनी चाहिए। कई ऐसे लोगों का ये मानना है, कई ऐसे लोगों का मानना है कि पहला व्रत हमें कभी भी करनी चाहिए, मतलब दूसरा नहीं करनी चाहिए, पहल व्रत सही होता है रखना। तो उसमें द्वादशी नहीं मिल रहा है। बातों को थोड़ा सा देखिए दोस्तों, समझिएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या करें। तो एकादशी तिथि जो है कई स्थानों पर लोग 8 तारीख को रखेंगे, मतलब शुक्रवार को, दिन शुक्रवार को रखेंगे, और कई स्थानों पे लोग जो है 9 तारीख को रखेंगे। लेकिन देखिए द्वादशी युक्त जिनको एकादशी का व्रत हमें करनी भी चाहिए, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और कई लोग उदया तिथि को भी महान माना गया है। उदया तिथि में जो भी व्रत पड़ता है वही हमें करनी चाहिए। और लेकिन इस बार जो है द्वादशी युक्त एकादशी हमें 9 तारीख को मिल रहा है, 9 दिसंबर को, ठीक है, दिन है शनिवार। तो जो लोग, देखिए आपको थोड़ा बातों को समझनी है, जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं वो जो है 8 तारीख को भी व्रत रख सकते हैं, क्योंकि आपको लगातार व्रत रखनी पड़ेगी। तो आप केवल एकादशी का अगर व्रत उदया तिथि में रखना चाहते हैं तो आप 8 तारीख को ही रख लीजिए, क्योंकि 2 दिन आपको व्रत रहना पड़ेगा। क्योंकि जो प्रदोष का व्रत करते हैं वो रविवार के दिन मतलब 10 दिसंबर को हमें व्रत रखनी है। प्रदोष व्रत है, रवि प्रदोष। और कई ऐसे लोग हैं त्रयोदशी का भी व्रत रखते हैं। तो अगर दोनों, जिसको तेरस कहते हैं, तो वो 11 तारीख को है, दिन सोमवार को। तो जो तीनों रखते हैं उनके लिए तो कंटिन्यू व्रत ही व्रत हो जाएगा, तो कितना फलाहार करके रहिएगा। तब इस वजह से आप 8 को भी रख सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वहीं पर द्वादशी युक्त रखना चाहते हैं तो वो तीनों दिनों का रख सकते हैं, मतलब 3 दिन अगर आप व्रत करते हैं या केवल प्रदोष का करते हैं, आप एकादशी और प्रदोष का केवल करना चाहते हैं तो आप 9 को रख लीजिए द्वादशी युक्त। और दशमी के दिन आप पारण जब करेंगे तो आप उस दिन पारण जो है फलाहार से कीजिएगा। मान लीजिए अगले दिन प्रदोष व्रत है तो आप अनाज कैसे खाइएगा, तो आप जो है फलाहार से पारण कर लीजिएगा। जो 9 को रखेंगे वो दशमी के दिन मतलब 10 तारीख को दिन है रविवार, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष की ये एकादशी है तो अधिकतर लोग शुक्ल पक्ष की ही एकादशी करते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत कम लोग ही करते हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग करते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो आप 8 को भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं, 8 दिसंबर को भी, और आप 9 को भी रख सकते हैं। तो कंटिन्यू 2 दिन रखना है तो आप 8 को ही रख लीजिए कि बीच में ब्रेक मिल जाएगा। और आपको द्वादशी युक्त अगर एकादशी करना है तो आप दोनों व्रत एक साथ
कर सकते हैं, मतलब 9 को भी व्रत रखिए और 10 को प्रदोष का भी रख सकते हैं। दोनों दिन रखने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग 8 को ही रख रहे हैं उदया तिथि को मानकर, और कई लोग द्वादशी युक्त एकादशी रखेंगे, वो 9 को रखेंगे। क्लियर हो गया? तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए किस दिन रखना आपके लिए सही होगा, लेकिन आप 9 को भी रख सकते हैं और 8 को भी रख सकते हैं। बिल्कुल मन में दुविधा मत लाइए। और जो 8 तारीख को जो व्रत रखेंगे, इसलिए कई लोग 8 तारीख को नहीं रख रहे हैं क्योंकि उनको पारण की तिथि जो है देर से मिल रही है। मैं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि दोपहर में इसका पारण है। और जो 9 दिसंबर को व्रत रखेंगे दिन शनिवार को, उन्हें पारण जो है सुबह में ही पारण का शुभ मुहूर्त है। तो इस वजह से भी कई लोग 9 को रख रहे हैं, क्योंकि दोपहर तक हमें बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हरिवासर लग जा रहा है तो हरिवासर में हम पारण नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब चलिए आप लोगों के कुछ सवाल हैं वो सुन लेते हैं। पहला आप लोग का सवाल है, दीदी त्रयोदशी कब है, तेरस कब है? कई लोग मासिक त्रयोदशी तेरस का व्रत करते हैं, तो 11 तारीख को है। 10 तारीख को रवि प्रदोष व्रत है, दिन रविवार को, और सोमवार को त्रयोदशी है। मतलब तेरस का व्रत, जो मासिक तेरस का व्रत करते हो, 11 तारीख को है। दूसरा आप लोग का सवाल है कि दीदी पहली बार क्या ये व्रत शुरू कर सकते हैं? तो बातों को समझिएगा। मैं एक वीडियो में देखिए समझा चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो पहली बार क्या इस बार व्रत उठा सकते हैं उत्पन्ना एकादशी से? कब से एकादशी का व्रत हमें शुरू करनी चाहिए, प्रारंभ करनी चाहिए, किस एकादशी से? तो आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत आप ज्येष्ठ में जो एकादशी पड़ता है, निर्जला एकादशी से भी एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी जो कार्तिक में पड़ा था, देवोत्थान एकादशी, उससे भी एकादशी का व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। और आप जो है उत्पन्ना एकादशी से भी एकादशी का व्रत, में अधिकतर लोग उत्पन्ना एकादशी से ही शुरू करते हैं मार्गशीर्ष माह में। क्लियर हो गया? लेकिन ये कृष्ण पक्ष में पड़ती है तो बहुत सारे लोग शुक्ल पक्ष से ही उठाना चाहते हैं कोई भी व्रत। तो ये हो गया। तो आप लोग पूछे कि दीदी इस साल क्या उठा सकते हैं? तो देखिए, अगर आपके यहाँ अधिक मास मलमास को नहीं मान्य दिया जाता है, नहीं माना जाता है, तो आप लोग उत्पन्ना एकादशी से उठा सकते हैं। कई ऐसे राज्य हैं कि मतलब उत्पन्ना एकादशी से ही कई ऐसे घरों में उठाया जाता है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष लोग जो है नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोग जो है, हमारे तरफ जो है अधिक मास मलमास हम लोग मानते हैं। तो हम लोग कोई भी नया व्रत नहीं शुरू करते हैं। हम जो है, जैसे हमारे घर होलिका दहन जब हो जाता है, तब जो है हम साल को, मतलब साल समाप्त होना हमारे तरफ मानते हैं, और तब हम कोई भी नया व्रत जो है शुरू करते हैं। जैसे गुरुवार का भी आप लोग पूछ रहे हैं बार बार, दीदी गुरुवार का व्रत उठा लें, ये सोमवार का व्रत उठाना चाहते हैं, 16 सोमवार का, एकादशी का, तो क्या उठा सकते हैं? तो बता दी ना, अगर आपके यहाँ अधिक मास नहीं माना जाता है तो आप लोग उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है खरमास शुरू हो जाएगा। खरमास में कोई भी नया व्रत आप लोग प्रारंभ ना करें, लेकिन माना जाता है तो आप लोग होलिका दहन के बाद ही कोई नया व्रत प्रारंभ करें। क्लियर हो गया? तो आप देख लीजिएगा उत्पन्ना एकादशी के दिन से आपको क्या करनी है। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं, उत्पन्ना एकादशी जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 दिसंबर 2023 सुबह 5:06 पर एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 9 दिसंबर 2023 सुबह 6:31 पर एकादशी तिथि जो है समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए कई भक्त जो हैं 8 तारीख को ही रखेंगे, लेकिन और जिनको मतलब द्वादशी युक्त एकादशी हमें करनी चाहिए, तो जिनको वो करना है वो करेंगे 9 तारीख को। तो 9 तारीख को आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। और 10वीं तिथि का पालन जो है, जो ही नियम धर्म है, वो आपको जो 8 को रखेंगे वो 7 तारीख को सारे नियमों का पालन करेंगे, और जो 9 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो जो है 8 दिसंबर को 10वीं तिथि के जो भी नियम है, लहसुन प्याज खाकर हमें व्रत नहीं रहनी चाहिए, बाल वगैरह धो लेनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं, या सिर के ऊपर से नहा ले, वो भी आपका हो जाएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। दोनों दिन के लिए मैं पारण का शुभ मुहूर्त आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए, जो 8 तारीख को व्रत करेंगे उनका पारण का शुभ मुहूर्त है 9 दिसंबर को दोपहर 1:16 से लेकर 3:20 तक आप लोग पारण कीजिएगा। सुबह में पारण का शुभ मुहूर्त नहीं है, हरिवासर में पारण हम नहीं करते हैं, ठीक है।
अगला जो है जो 9 तारीख को व्रत रखेंगे, 9 दिसंबर को दिन शनिवार को, उनका पारण का शुभ मुहूर्त है 10 दिसंबर को सुबह 7:03 से लेकर 7:13 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। समझ में आ गई पूरी बातें। लेकिन जो 10 दिसंबर को प्रदोष का व्रत रखेंगे, एक बार देखिए फिर से समझा रही हूँ, वो जो है पारण फल से करेंगे, अनाज से नहीं करेंगे। और कभी भी आप द्वादशी के दिन अगर पारण करते हैं एकादशी व्रत का, तो ध्यान रखिएगा लहसुन प्याज नहीं खानी है। जो करते हैं उनको तो पूरा याद हो गया होगा। तो सबसे पहले हम भोजन लेकर जब बैठते हैं तो कुछ अग्रासन निकालते हैं, उसके उपरांत जो है हम कुछ दान की चीज़ें, जो भी आप चाहे दान कर सकते हैं, अनाज हो या जो भी चाहे आप दान कर सकते हैं यथाशक्ति। और उसके बाद से हम भोजन जो है ग्रहण करते हैं। एक बार ही द्वादशी के दिन भोजन किया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर भोजन तैयार नहीं हो पाता है तो आप शुभ मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त इसमें बहुत अधिक जरूरी है। जो एकादशी का व्रत रखते हैं, द्वादशी का पारण भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा, आपका नियम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वो उपाय क्या है वो भी जान लेते हैं, जो करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं बिना व्रत रखे भी। तो जो व्रत रखते हैं वो भी कर सकते हैं। उपाय है कि आप जो भी इच्छा आपके मन में चल रहा है कि मतलब हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाती है, हे भगवान हमारी सहायता कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, तो आप जो है भगवान के सामने जो है विष्णु भगवान के निमित्त एक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक पूरी रात के लिए प्रज्वलित करके संकल्प लेकर, जो भी इच्छा है कहते हुए भगवान के सामने प्रज्वलित करके पूरी रात के लिए आप रख दीजिएगा। और जो है सुबह जब तक दीपक आपका ठंडा नहीं हो जाता आप बुझाए ना, मतलब ठंडा ना करें। तो ये उपाय आप लोग करके देखिएगा, भगवान चाहेंगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। और इससे आप कहीं ना कहीं भगवान को प्रसन्न भी कर सकते हैं, विष्णु भगवान को। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।